सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का तीसरा परिच्छेद चल रहा है, जिसमें दूसरे वर्ग में चौथा सूत्र है माता सूत्र। माता न हुए सत्य असंभव। श्रावस्ती। भिक्षु, इस संसार का प्रारंभ का कुछ निश्चित नहीं है। भिक्षु, ऐसा कोई सत्य मिलना मुश्किल है जो चिरकाल में कभी न कभी माता रह चुका हो। कोई भी पुरुष स्त्री न बना हो, यह असंभव बात है। सो क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए सारे संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिए और विमुक्त हो जाना चाहिए। पिता सूत्र। पिता न हुए सत्य असंभव। जो चिरकाल में कभी न कभी पिता, भाई बहन, बेटी बेटा न रहा हो, ऐसा असंभव है। और इसीलिए सारे संस्कारों से विरक्त होना चाहिए और विमुक्त होना चाहिए। बेपुल पर्वत सूत्र। बेपुल पर्वत की प्राचीनता सभी संस्कार अनित्य है। महत्वपूर्ण सूत्र है। राजगृह में गिद्धकूट पर्वत पर भगवान बोले, भिक्षुओं, इस संसार का प्रारंभ निश्चित नहीं है। भिक्षुओं, बहुत ही पूर्व काल में इस बेपुल पर्वत का नाम प्राचीन वंश पड़ा था। जब प्राचीन वंश था उसी पर्वत का नाम, और ये बहुत ही पूर्व काल पहले की बात है जो भगवान को याद थी। उस समय मनुष्य तिबर कहे जाते थे। मनुष्य नहीं कहे जाते, तिबर। इन तिबर मनुष्यों का आयु प्रमाण 40,000 वर्षों का था। उस समय मनुष्य को जब तिबर कहते थे तो उन जो तिबर थे उनका 40,000 वर्षों की आयु होती थी। भिक्षुओं, वे तिबर प्राचीन वंश पर्वत पर 4 दिनों में चढ़ते थे और 4 दिनों में उतरते थे। उस प्राचीन वंश पर्वत पर चढ़ने और उतरने में 8 दिन लगते थे। भिक्षुओं, उस समय अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ककुसिंध लोक में उत्पन्न हुए थे। भगवान ककुसिंध के समय की बात है ये। उनके विदुर और संजीव नाम के 2 अग्रश्रावक थे। विदुर और संजीव, जैसे भगवान गौतम बुद्ध के सारपुत्र और महामौगलान थे, इसी तरह से उनके 2 अग्रश्रावक थे, विदुर और संजीव। भिक्षु, देखो, इस पर्वत का वह नाम लुप्त हो गया। कोई नहीं जानता कि इस पर्वत को पहले प्राचीन वंश कहा जाता था। वे मनुष्य सभी के सभी खत्म हो गए। वे भगवान भी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भिक्षुओं, संस्कार इतने अनित्य हैं, अध्रुव चलायमान है, यानी कि वो टिकते ही नहीं है। उनका संस्करण चलता रहता है, बार बार संस्करण चलता रहता है। भिक्षुओं, अतः सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिए और विमुक्त हो जाना चाहिए। भिक्षुओं, बहुत ही पूर्व काल में इस बेपुल पर्वत का नाम बंकक पड़ा था। उस समय मनुष्य रोहितस्थ कहे जाते थे। आज मनुष्य कहते हैं। भगवान ककुसिंध के टाइम पे उनको तिबर कहते थे। और जब वो उसका नाम बेपुल का नाम जो है बंकक पड़ा था, तब उस समय उनको रोहितस्थ कहा जाता था मनुष्यों को। आयु प्रमाण 30,000 वर्षों का था। उनका जो आयु का जो प्रमाण मिलता है वो 30,000 साल तक वो जिंदा रहते थे। वे रोहितस्थ बंकक पर्वत पर 3 दिनों में चढ़ते थे और 3 दिनों में उतरते थे। उनको 6 दिन लग जाते थे चढ़ करके वापस आने में। भगवान कोणागमन के जो अग्र शिष्य थे
भियो और सुत्तर नाम के 2 अग्र श्रावक थे। पर्वत का सुपस्थ नाम पड़ा था, उसी पर्वत की बात चल रही है। जय मनुष्य सुप्य कहे जाते थे। भगवान सुषुप्त के समय पर मनुष्यों को सुप्य कहा जाता था। 20,000 वर्षों तक उनका आयु प्रमाण था। वो 2 दिन में चढ़ते थे और 2 दिन में उतरते, इनको 4 दिन लगते थे। भगवान काश्यप के टाइम पर तिस और भारद्वाज नाम के उनके 2 अग्र श्रावक थे। इसी तरह से ये संस्कार अनित्य हैं, इनसे विरक्त होना चाहिए और विमुक्त हो जाना चाहिए। भिक्षु इस समय इस पर्वत का नाम बेपुल पड़ा है। तब वे मनुष्य मागध कहे जाते हैं। भिक्षु मागध मनुष्यों में का आयु प्रमाण बहुत घट करके कम हो गया है। जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष उससे कुछ कम या अधिक ही जीता है। यानी कि भगवान के टाइम पर उन जो मगध के लोगों को मागध कहा जाता था और उनकी आयु औसत 100 वर्ष थी। मागध मनुष्य बेपुल पर्वत पर अल्प काल में ही चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। इतने फास्ट हो गए हैं कि थोड़ी टाइम में ऊपर से उतर के नीचे चले जाते हैं। इसी तरह से उनकी औसत आयु भी कम हो गई है। भिक्षु इस समय अनंत सम्यक समुद्र में ही लोक में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे सारपुत्र और महामौगलन 2 अग्र श्रावक हैं। भिक्षु एक समय आएगा कि इस पर्वत का नाम लुप्त हो जाएगा। वे मनुष्य भी मर जाएंगे और मैं भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। भिक्षुओं संस्कार इतने अनित्य हैं, अध्रुव हैं, चलायमान हैं। भिक्षुओं सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिए, उनमें रत नहीं होना चाहिए और विमुक्त हो जाना चाहिए। भगवान यह बोले, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले, प्राचीन वंश तिब्रों का, रोहितों का बंकक, सुप्पियों का सुप्पस और मागधों का बेपुल, सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न और व्यय होने वाले हैं, उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, उनका शांत हो जाना ही सुख है। और द्वितीय वर्ग समाप्त हो गया। अनम तग संयुक्त समाप्त होता है। अब चौथा परिच्छेद है, इसमें काश्यप संयुक्त आता है। संतुष्ट सुत, प्राप्त चीवर आज से संतुष्ट रहना। जो भी कुछ है हमारे पास उससे संतुष्ट रहना, ऐसा समझें। श्रावस्ती में भिक्षुओं काश्यप जैसे जैसे चीवर से संतुष्ट रहता है, जैसे तैसे, जैसा मिल जाए वैसा ठीक है, जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहने की प्रशंसा करता है। चीवर के लिए अनुचित अन्वेषण में नहीं लगता, चीवर नहीं प्राप्त होने से खिन्न नहीं होता और मिलने से भी उसे बहुत ललचाए विभोर हुए लोभ में किए उसके आदि दोष को देखते हुए मुक्ति और प्रज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करता है। यानी कि जो भी कुछ है उसमें संतुष्ट है और मुक्ति की जो प्रज्ञा है, विमुक्ति जो हो चुकी है उनकी मुक्ति प्रज्ञा के साथ, और उसमें वो खुश रहते हैं। भिक्षुओं काश्यप जैसे तैसे पिंडपात, शयनासन, गिलान, प्रत्यय, भेषज, परिष्कार से संतुष्ट रहने की प्रशंसा करूँगा। परिष्कार से भिक्षु इसीलिए तुम्हें भी ऐसा ही सीखना चाहिए। जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहूँगा, संतुष्ट रहने की प्रशंसा करूँगा, चीवर के लिए अनुचित अन्वेषण नहीं लगूँगा, मुक्ति की प्रज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करूँगा। पिंडपात, शयनासन, गिलान, प्रत्यय, भिक्षुओं तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिए। भिक्षु काश्यप अथवा उसी के समान किसी दूसरे को दिखाकर तुम्हें उपदेश करूँगा, उपदेश पाकर तुम्हें ठीक वैसा ही बरतना चाहिए।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कुछ हमारे पास है इस समय, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अभी जो पीछे पड़े हैं सूत्र, उनके आधार पर अगर कोई हमसे ज़्यादा सुख में है तो उसको देख करके ऐसा लगना चाहिए कि हमने भी ऐसे सुख भोगे हैं बहुत पीछे, पहले इतने जन्म हुए हैं, कोई न कोई जन्म इस तरह का हमारा रहा है जिसमें इससे भी अधिक सुख हमने भोगे होंगे। और किसी दुखी को देख करके भी ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे हम भी दुखी कभी न कभी हुए होंगे और कल हो जाए तो क्या पता किसी को। तो इस तरह से हर एक के जो मनोभाव को ध्यान रखना चाहिए, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं कहना चाहिए। ये समय बदलने में देर नहीं लगती है, कब बदल जाए, है ना। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, इसीलिए भी हमें काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें और विमुक्त हो जाना चाहिए। एक सूत्र और लेते हैं, अनुत्तापी सूत्र। आतापी और अनुत्तापी को ही ज्ञान प्राप्ति, इन लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा मैंने सुना, एक समय आयुष्मान महाकाश्यप और आयुष्मान सारिपुत्र वाराणसी के पास ऋषिपतन नगदाव में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारिपुत्र सांझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान महाकाश्यप थे वहाँ गए और कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान सारिपुत्र ने आयुष्मान महाकाश्यप से बोले, आबुस काश्यप, यह कहा जाता है कि अनातापी जो अपने क्लेशों को नहीं तपाता उसे अनातापी कहते हैं, और अनुत्तापी जो क्लेशों के उठने पर सावधान नहीं रहता, परम ज्ञान निर्वाण अनुत्तर योगक्षेम को नहीं पा सकता है। आतापी और अनुत्तापी ही परम ज्ञान को पा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आबुस कैसे? आबुस भिक्षु अनुत्पन्न पाप अकुशल धर्म अनुत्पन्न होकर अनर्थ करेंगे। भिक्षु अनुत्पन्न पाप, जो पाप अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न होंगे तो बुरा ही करेंगे, इसीलिए आताप नहीं करता। उत्पन्न पाप अकुशल धर्म के प्रहीण नहीं होने से अनर्थ करेंगे। यानी कि जो अकुशल धर्म है अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, जब वो उत्पन्न हो जाएंगे तो वो अनर्थ ही करेंगे, इसलिए आताप नहीं करता। मेरे उत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसीलिए आताप नहीं करता। मेरे उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट होते हुए अनर्थ करेंगे, इसलिए आताप नहीं करता। आबुस इस प्रकार वह अनातापी होता है। आबुस कैसे कोई अनुतापी होता है? आबुस भिक्षु अनुत्पन्न पाप अकुशल धर्म उत्पन्न होकर के अनर्थ करेंगे, इसलिए आताप नहीं करता। और फिर ऊपर की तरह से यह आबुस इस तरह से अनातापी और अनुतापी परम ज्ञान निर्वाण अनुत्तर योगक्षेम को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसको उल्टा करके देखेंगे, आबुस इसी तरह से आतापी अनुतापी ही परम ज्ञान को पा सकता है, क्योंकि वो सावधान रहता है हर स्थिति में। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।